हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टेक मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी आपको इंटेल का जो हायर एंड सीपीयू होते हैं, मतलब हायर एसकेयू वाले, और जब भी आप उसे लोअर चिपसेट वाले मदरबोर्ड में लगाना चाहते हैं, जैसे एस सीरीज के चिपसेट मदरबोर्ड में, तो आपके दोस्तों मन में ख्याल आता होगा क्या वहाँ पे वो जो मदरबोर्ड है हमारे जो प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो वहाँ पे क्या हमें परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे एस सीरीज के चिपसेट वाले जितने मदरबोर्ड होते हैं उनमें ज्यादातर हम जो i3 या i5 प्रोसेसर लगाते हैं, और जैसे कि i7 या i9 के लिए हम ज्यादातर जो बी या जेड चिपसेट वाले जो मदरबोर्ड बाय करते हैं। और अनलॉक जो प्रोसेसर होते हैं उनके लिए तो हम जेड सीरीज चिपसेट वाला जो मदरबोर्ड होते हैं वो वहां पे स्पेशल बाय करते हैं। पर क्या दोस्तों, अगर हम इन i7 या i9 के प्रोसेसर होते हैं और अगर हम उन्हें एस सीरीज के चिपसेट में मदरबोर्ड में लगाएंगे तो हमें क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले कोई पुराने मदरबोर्ड की एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि H81MWW है। यहाँ पे 1 गीगाबाइट का मदरबोर्ड है और यहाँ पे इसके अंदर एस सीरीज की चिपसेट है, और यहाँ पे जो उसका मतलब यानी कि सीरीज चिपसेट है H81 चिपसेट है। गीगाबाइट के साइड पे जाएंगे और वहाँ पे एग्जैक्ट मॉडल नंबर में आप सपोर्ट सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हायर एंड सीपीयू देखने में, मतलब जिनके लास्ट में के होता है वो भी आपको दोस्तों देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो टॉप मोस्ट सपोर्ट करता है वो i7 यहाँ पे 4th जनरेशन के 7970 के प्रोसेसर सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे जितने 4th जनरेशन के सभी प्रोसेसर है इस मदरबोर्ड में से सपोर्ट करता है। पर यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं कि लोअर ही ज्यादातर प्रोसेसर लगाते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे अगर हम ये जो हायर प्रोसेसर अगर इसमें लगाएंगे तो वहाँ पे चलेगा या नहीं, तो वहाँ पे वो चलेगा। वो दोस्तों वहाँ पे आप उसे अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एस सीरीज के चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं उनमें जो आप प्रोसेसर को अनलॉक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, पर उस प्रोसेसर को आप सिंपल इंस्टॉल करेंगे और चलाएंगे, वो नॉर्मल तरीके से चलेगा और वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों आपके मन में आएगा फिर हम हायर मदरबोर्ड क्यों बाय करते हैं। वो दोस्तों हम इसलिए बाय करते हैं कि वहाँ पे हम अनलॉक कर सकते हैं उसकी जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, बेस क्लॉक जो होती है, उसको हम वहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो वर्किंग करता है वो सिंपली करता रहेगा। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आएगा कि यहाँ पे अगर हम प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी को है वहाँ पे चलो अनलॉक नहीं कर सकते, पर वहाँ पे फिर भी जो हायर एंड के जो मदरबोर्ड होते हैं जैसे जेड सीरीज वाले चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं जिनमें अनलॉक कर सकते हैं, और जो एस सीरीज वाले में उनमें फर्क क्या आता है। यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों उनमें फर्क जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा जो फीचर देखने को मिलेंगे, और साथ में दोस्तों आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि उसकी जो VRM होती है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। अगर दोस्तों आप सिंपल जो चिपसेट वाले मदरबोर्ड देखेंगे जैसे एस सीरीज में, तो वहाँ पे आपको VRM होती है जो वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होती है, कम एम्पेयर की देखने को मिलती है। बी सीरीज में उससे ज्यादा देखने को मिलती है एम्पेयर की। और जेड चिपसेट वाले में जितने भी हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें आपको जो काफी ज्यादा एम्पेयर की वहाँ पे जो VRM देखने को मिलती है जो काफी लोड ले सकती है। अगर दोस्तों आप वहाँ पे जेड चिपसेट में देखेंगे और आप देखेंगे वो आपको 100 एम्पेयर से ऊपर वो जो VRM देखने को मिलती है, पर एच में दोस्तों आपको इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। वहाँ पे बस ये फर्क होता है क्योंकि वहाँ पे दोस्तों जेड चिपसेट में हमें अनलॉक करना होता है तो वहाँ पे उसे पावर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा चाहिए होती है हमारे प्रोसेसर को, इसी करके वहाँ पे उसकी जो VRM होती है काफी जो एम्पेयर की होती है ताकि वो काफी लोड ले सके और हमारा प्रोसेसर अच्छे तरीके से चल सके। अब दोस्तों आपके मन में आएगा कि यहाँ पे तो हम जो हायर प्रोसेसर होते हैं वो एस सीरीज की चिपसेट में लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें बी या जेड खरीदने की जरूरत क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप हायर सीपीयू है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम यहाँ पे H81MWW है, और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर जो i7 का जो 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगाते हैं, और ऐसे मान लीजिए हम जेड चिपसेट वाले में हायर जो मतलब यानी कि मदरबोर्ड बाय करते हैं सेम ही प्रोसेसर लगाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों अगर हम सेम जो प्रोसेसर है मतलब डिफरेंट चिपसेट में और एक हायर में लगाए एक लो मदरबोर्ड में लगाए, तो उनमें परफॉर्मेंस में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा, पर इतना ज्यादा नहीं होता कि जितना आप सोचते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेनली जो आपके जो परफॉर्मेंस है मतलब प्रोसेसर की वो दो चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल जैसे मैंने आपको बता दिया, एक वहाँ पे कूलिंग सिस्टम आपका कितना एफिशिएंट है। जितना ज्यादा आपका कूलिंग सिस्टम वहाँ पे एफिशिएंट होगा तो वहाँ पे वो उतना प्रोसेसर है आपका परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल का ये होता है कि वहाँ पे उसे मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है और हर टाइम चाहिए मतलब अच्छे तरीके से। अगर वो जितनी ज्यादा हमारी जो VRAM अच्छी होगी ज्यादा रोल ले सकती है, तो वहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब बिना अनलॉक के भी काफी अच्छे और देर तक चलती रहेगी। और दूसरा दोस्तों है वहाँ पे कूलिंग सिस्टम, मतलब वहाँ पे
हमारी थर्मल ग्रीस अच्छी होगी, कूलिंग सिस्टम अच्छा होगा, तो वहाँ पे क्या हमारा जो टेम्परेचर है CPU का जल्दी से वहाँ पे जो कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो काफी देर तक मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी तक जा सकता है। ये तो आपने दोस्तों देखा होगा कि मान लीजिए कि आपका वहाँ पे VRAM इतनी ज्यादा मतलब अच्छी नहीं हुई और मान लीजिए कि वो इतना ज्यादा लोड लगातार नहीं ले सकती, और या फिर मान लीजिए कूलिंग जो उसका टेम्परेचर अच्छी तरीके से नहीं हो, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि वो जो है मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी तक जाएगा और फिर धीरे धीरे करके एकदम से वहाँ पे वो अपनी जो लोअर पे आ जाएगा, ताकि वहाँ पे जो CPU का टेम्परेचर बना रहे या उसमें वोल्टेज जो जितनी मिलती रहेगी जिस हिसाब से VRAM हमारी होगी, तो वहाँ पे उस हिसाब से वो वर्क करेगा। यहाँ पे होता है। और जेट चिपसेट वाले में क्या होता है कि वहाँ पे VRAM उसकी हाई एम्पेयर की होती है और कूलिंग सिस्टम उसमें काफी अच्छा लगा है। तो आप दोस्तों देखिए कि उसकी जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो काफी देर तक अटेन रहेगी। तो क्या होगा कि वहाँ पे आपकी VRAM तो अच्छी है आपकी जेट चिपसेट में, पर कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं हो तो वहाँ पे भी सेम यही होगा कि वो थोड़ी देर के लिए जाएगी और वहाँ पे उसे टेम्परेचर कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो वो क्या करेगा कि धीरे धीरे नीचे कर देगा, मतलब उसके मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी से, या फिर वो उस फ्रिक्वेंसी तक काम करेगा कि यहाँ जहाँ पे CPU का टेम्परेचर अच्छा बना रहे। तो यहाँ पे ये चीज होती है। तो वहाँ पे दो मेजर फैक्टर पर यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक और चीज देना चाहता हूँ। जैसे आप न्यू टेक्नोलॉजी वाले जो मदरबोर्ड की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे H सीरीज में, मतलब यानी कि जो हमारे LG 1700 चिपसेट है और उसमें जैसे आपको 12, 13, 14 जन के प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं। और अगर हम उसी में कोई मदरबोर्ड है, यहाँ पे MSI का मदरबोर्ड लेते हैं और प्रो H610 MS DDR4 मदरबोर्ड लेते हैं, अगर दोस्तों वहाँ पे उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे वो आप i7 के प्रोसेसर है, i9 प्रोसेसर है, मतलब 12, 13, 14 सारे जनरेशन के वहाँ पे तीनों जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। और आप चाहे वहाँ पे अनलॉक लगाइए या फिर मान लीजिए अनलॉक प्रोसेसर जिनमें आपके जो इनबिल्ट ग्राफिक प्रोसेसर नहीं आता, जिसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, वो प्रोसेसर भी लगा सकते हैं। और वहाँ पे दोस्तों मैं सेम कहूँगा उसे चलाने में सक्षम तो है, पर वहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी VRAM एक तो बहुत कम है, क्योंकि इतनी ज्यादा एम्पेयर की नहीं होती कि वो हर टाइम उसमें वोल्टेज है बहुत ज्यादा दे सके, जिसके आपके वहाँ पे मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी पर जा सके। अगर आपके वहाँ पे VRAM चलो अच्छी नहीं है और वहाँ पे आपने कूलिंग जो अच्छा लगा है, तब भी वहाँ पे काफी देर तक जो आपका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रहेगी, मतलब हायर लोड पर भी। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे दोस्तों दो मेजर फैक्टर जो आपके बहुत मायने रखते हैं। अब दोस्तों आपके मन में आएगा चलो यहाँ पे हम हायर एंड CPU लगा सकते हैं वहाँ पे लोअर मदरबोर्ड में भी, और वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस देखने को मिलता। तो अब दोस्तों आपके मन में भी आएगा कि वहाँ पे S सीरीज के इतने जो चिपसेट वाले जो मदरबोर्ड होते हैं उतने लोअर बजट के होते हैं, B वाले उससे थोड़े महंगे होते हैं, और जेट सीरीज वाले जितने चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं उनमें और क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो महंगे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पे जो इनमें बाकी जो फीचर होते हैं, मतलब आपको वो प्रोसेसर तो सपोर्ट करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि VRAM का फर्क होता है, बाकी इनमें जो फर्क होता है वो होता है DMI का, मतलब डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस का। मतलब वहाँ पे आपके जो मतलब फीचर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे के जितने चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं उनमें आप प्रोसेसर को अनलॉक नहीं कर सकते, ना बेस ना मैक्स। और यहाँ पे दोस्तों साथ में क्या होता है कि वहाँ पे आप रैम भी ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। B में आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप प्रोसेसर तो अनलॉक नहीं कर सकते, पर वहाँ पे जो रैम ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। जेट चिपसेट वाले में आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे उसकी VRAM जो बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल काफी अच्छा होता है, तो वहाँ पे आप जो अनलॉक प्रोसेसर होते हैं उसकी वहाँ पे मैक्सिमम और जो बेस क्लॉक होती है वो आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों उसमें रैम भी आपको ओवरक्लॉक देखने मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं फीचर की बात करूँ, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि वहाँ पे डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस जो H चिपसेट में X4 लेन पे काम करती है, B में आप दोस्तों देखेंगे वहाँ पे भी X4 लेन पे काम करती है, H670 है उसमें X8 पे काम करती है, Z में देखेंगे तो वहाँ पे X8 लेन पे काम करती है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा उसमें पोर्ट या कहीं कि वहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल की जो LG 1700 सॉकेट है, और यहाँ पे दोस्तों अगर उसमें प्रोसेसर लगाते हैं तो वहाँ पे आपको दोस्तों देखने मिलेगा कि उसमें जो हमारे डायरेक्ट अब जो इंटरफेस होते हैं, मतलब PCI Express वर्जन 5 है, जो X6 लेन 4 है, जो X4 लेन सीधा डायरेक्ट प्रोसेसर से काम करती है, और जो हमारे डिस्प्ले पोर्ट होता है वो भी डायरेक्ट जो प्रोसेसर से काम करता है। पर बाकी जो पोर्ट होते हैं जैसे USB 3.2 जनरेशन के, 3.1 के, USB 2.0, और मान लीजिए कि आपका वाईफाई या बाकी लैंड्स हो गए, या फिर मान लीजिए बाकी और भी कोई सिस्टम है HD का, वहाँ पे RD सिस्टम है, कोई भी चीज है वो जो DMI के थ्रू होती है। वहाँ पे जितनी ज्यादा लेंस होगी वहाँ पे उतने ज्यादा एफिशिएंट वर्क करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको टेबल में बता दिया है, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वहाँ पे कि मैक्सिमम SATA पोर्ट आपको कितने देर मिलते हैं, S सीरीज में आपको 4 देर मिलते हैं, B में भी 4 देर मिलते हैं, और वहाँ पे अगर मान लीजिए आप Z में देखेंगे तो वहाँ पे 8 आपको SATA पोर्ट देखने मिलते हैं। ऐसे PCI लेंस दे सकते हैं कि वहाँ पे कितना डिफरेंस होता चला जा रहा है। ऐसे मान लीजिए कि USB पोर्ट आप दे सकते हैं 2.0 के, तो वहाँ पे आप कितने सपोर्ट करते हैं, H में 10, B चिपसेट वाले में 12, और यहाँ पे Z में 14। ऐसे मान लीजिए 3.2 जनरेशन 1 के आप दोस्तों देखेंगे तो वहाँ पे 5 गीगाबिट्स पर सपोर्ट वाले तो आपके H में 2 सपोर्ट करते हैं, B में आपके 6 और Z में 10। ऐसे मान लीजिए कि आप और देखेंगे USB 3.2 जनरेशन 2 जिनकी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड स्पीड होती है, तो वहाँ पे आपको पोर्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद 20 गीगाबिट्स पर सेकंड वाले जो पोर्ट होते हैं आपको S सीरीज में कोई भी नहीं मिलता, B में आपको 2 देखने को मिलते हैं, और Z में आपको 4 देखने मिलते हैं। और यहाँ पे
पे दोस्तों आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि वहाँ पे जो इंटेल मेमोरी सपोर्ट होता है वो आपके जो 600 में मतलब यानी कि देखेंगे कि वहाँ पे नो है, मतलब सपोर्ट नहीं करता, और बी में सपोर्ट करता है, जेड में सपोर्ट करता है। वहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारा रेड टेक्नोलॉजी होती है वो आपके एच सीरीज वाले सपोर्ट नहीं करते, चाहे मान लीजिए पीसी एक्सप्रेस वाली भी मतलब M.2 के लिए, और या फिर मान लीजिए कि आपके साटा के लिए। पर अगर आप दोस्तों वहाँ पे देखेंगे कि बी चिपसेट में वहाँ पे जो हमारी साटा तो सपोर्ट करती है पर पीसी एक्सप्रेस वाली नहीं सपोर्ट करती, पर जेड चिपसेट वाला अगर आप कोई मदरबोर्ड बाय करेंगे और वहाँ पे आप जो मतलब M.2 आपकी 2 लग सकती हैं या 2 से ज्यादा लग सकती हैं, तो वहाँ पे आपकी जो रेड टेक्नोलॉजी होती है वो भी सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फीचर बढ़ते चले जाएंगे। मतलब सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि एच सीरीज चिपसेट वाले होते हैं उसमें आप सीधा क्या कर सकते हैं, एक ग्राफिक्स कार्ड ही लगा सकते हैं। बी में आपको ज्यादा दोस्तों देखने को मिलेगा कि ज्यादा आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, और आपको जेड में देखने को मिलेगा कि आप और ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। मतलब यानी कि काफी ग्राफिक्स कार्ड उसमें लेंस होती है लगाने के लिए, या आप और ज्यादा कोई कार्ड लगा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आपको दोस्तों मिलेगा एच में जो M.2 के लिए आपको कम स्लॉट मिलती है, एक ही मिलती है, बी में आपको 2 मिल सकती है, जेड में आपको और ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब ऐसे आपको फीचर ज्यादा मिलते चल जाएंगे, एच में बहुत कम लिमिटेड, बी में उससे ज्यादा, जेड में उससे ज्यादा, इसी करके उनका प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। मतलब आप देखेंगे एच चिपसेट में बैक साइड में आपको पोर्ट भी कम देखने मिलते हैं, बी में उससे ज्यादा, जेड में और ज्यादा, और वहां पे और हाई स्पीड वाले देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए एच सीरीज में, बी में और जेड चिपसेट वाले में वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सिस्टम फैन हेडर होते हैं, या फिर मान लीजिए आपको और जैसे एड्रेसेबल RGB हेडर जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। पर हमारे जो एच सीरीज में आपको जो इतने ज्यादा फंक्शन देखने को नहीं मिलते, और जैसे जैसे आप वहाँ पे चिपसेट बढ़ते चले जाएंगे मतलब बी और जेड में, तो वहाँ पे उसमें उतने ज्यादा फीचर मिलते चलेंगे। और दोस्तों आपको साथ में क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे एच सीरीज के चिपसेट होते हैं उनके अंदर आपको हीट सिंक या थर्मल पैड नहीं दिए होते। बी में आपको और ज्यादा देखने को मिलते हैं, जेड में और ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको जेड में तो देखने को मिलेगा कि M.2 के ऊपर लगाने के लिए भी हीट सिंक दी होती है, फिर फैन में भी दिए होते हैं। VRM होती है हमारी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, उसमें आपको बी में भी देखने को मिलती है, और जेड में भी आपको काफी बड़ी जो हीट सिंक देखने को मिलती है, और वहाँ पे इसमें थर्मल पैड भी दिया होता है VRM के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि और भी आपको वहाँ पे काफी ज्यादा हीट सिंक प्रोवाइड की जाती है, या कहें कि उसमें जो ऑडियो कोडेक सिस्टम होता है वो भी आपको जो एच में कम देखने को मिलता है, बी में से ज्यादा, जेड में उससे ज्यादा बढ़िया चिप देखने को मिलती है। ऐसे लैंड पोर्ट की वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो एच में कम स्पीड वाले होते हैं, बी में उससे ज्यादा, जेड में उससे ज्यादा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एच में आपको बहुत ही लिमिटेड फंक्शन देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको कई बार तो जो पंप हेडर होता है वो भी नहीं देखने को मिलता, बी में किसी में देखने को मिलता है, किसी में नहीं, और जेड में तो आपको पंप हेडर जुड़ दिया होता है, मतलब सीपी कूलर के लिए, जो AI कूलर के लिए वहाँ पे जो पंप हेडर दिया होता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सिस्टम फैन भी वहाँ पे आपको एच में कम देखने को मिलते हैं, बी में से ज्यादा, जेड होते हैं वो चिपसेट वाले उसमें और ज्यादा। अगर आप दोस्तों देखेंगे एच चिपसेट वाले जितने मदरबोर्ड होते हैं उनमें आपको लिमिटेड फंक्शन देखने को मिलते हैं और लिमिटेड वर्क के लिए देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे अगर मान लीजिए बी में देखेंगे और जेड में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। उनमें आप देखेंगे कि पीसी एक्सप्रेस पोर्ट वहाँ पे एच में एक दी होता है, बी में आपको काफी ज्यादा मिलते हैं, और जो हमारे जेड वाले में तो उसमें काफी ज्यादा मिलते हैं। और क्या होता है दोस्तों उसमें कई बार तो आपको देखने को मिलेगा बायोरिजेक्ट के लिए जेड में दिया होता है फंक्शन, उसमें आपको जो कोड देने के लिए मतलब एरर कोड देने के लिए दिया होता है, मतलब जेड चिपसेट में मतलब आपको काफी चीजें देखने को मिलती है मतलब जेड चिपसेट में। और जबकि हमारा जो एच वाला होता है सिंपल होता है, वो प्रोसेसर चलाने के लिए सक्षम है, और उनमें आपको लिमिटेड फंक्शन देखने मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको इतना फंक्शन नहीं चाहिए, आपको एक से ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड का यूज नहीं करते, एक से ज्यादा M.2 सोर्स ड्राइव का नहीं इस्तेमाल करते, और आप साटा कोड भी कम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे दोस्तों आप एच सीरीज वाला चिपसेट वाला मदरबोर्ड लगा सकते हैं। उसमें हायर SKU वाला जो CPU होता है वो लगाइए, और आप उसे बड़े आराम से चला सकते हैं, उसमें कूलिंग सिस्टम लगा के अच्छा सा, और वहां पे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ, तब तक न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।